सर मेरा नाम नौशीन माबा ख़ान है और मेरा विचार वहीं पे बन गया था सर, जब आप कह रहे थे कि उन्होंने आज़ादी का फ्लैग होस्टिंग देखा, सब देखा, तो हमने आज़ादी तो नहीं देखी लेकिन हम आज़ादी की लड़ाई ज़रूर लड़ रहे हैं। ये आप सबको पता है, गोरे अंग्रेज़ हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें निकल जाएंगी, लेकिन मैं आपको फैक्चुअली कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मैं सोच रही थी वहाँ जब वो कह रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था, कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश राज जो था वो वायलेंट था, वो एक्सप्लॉयटेटिव था, वो इंपीरियलिस्ट था। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, बट उन्होंने ये जो अड्डा वगैरह है ना, प्रिंटिंग प्रेस, उनकी ही देन है। ये क्रिटिकल थिंकिंग, डिसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, उस वक्त डिसेंट था। अगर राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा बंद कर पाए थे तो वो समाचार दर्पण और संवाद कॉमेडी जो पेपर था उनका, कॉमेडी, उसकी वजह से वो बंद कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे चर्चा हुई, जर्नल्स निकले, लोगों ने चर्चा करना शुरू किया। अब चर्चा ही नहीं करने दे रहे। आपसे बेहतर कौन जानता होगा सर, चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, कहाँ है? मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी? और हम जैसे अगर बोलने वाले हो, JNU हैज़ बीन नोन फॉर इट्स डिसेंट। वेयर इज द डिसेंट? हम ये डिसेंट इस तरीके से आपको बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में डिसेंट नहीं है सर। अकाउंटेबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? पार्लियामेंट इज द प्लेस वेयर, और रूल ऑफ लॉ कहाँ है, आप बताइए मुझे। सो ये सारी चीज़ें उस वक्त इतना ख़राब था, बाहर के थे वो लोग जो ब्रिटिश राज था, और इनकी जो एक मास साइकोलॉजी है, जो बता रहे हैं ना, जो हम ये बात कर रहे हैं, ये एक मास साइकोलॉजी तैयार कर रहे हैं। कोविड के टाइम से देख लीजिए, नोटबंदी के टाइम से देख लीजिए कि इनके हित में है। हिंदू हितेश कहाँ से है भाई, हिंदू हितेशी? और ये हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा। हमें तो भैया पता है, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है खुला हुआ। आप नहीं समझ पा रहे। ये जो महाकुंभ में इतने दुख हुआ, चिताएं जली यूपी में, समझ ही नहीं पा रहे। बंगाल इसलिए इनके टारगेट में 2000 हमेशा से रहा है, 2021 में भी इन लोगों ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है ना, वो बहुत, हुज्जत बंगाल मशहूर है सर, क्रिटिकल है। ये आपसे हुज्जत में भिड़ जाएंगे, तो ये सोचते हैं, ये इनकी सोच को काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बंगाल नहीं जीत पा रहे हैं। बस फिलहाल तो अभी इतना ही है सर। देखिए, लेकिन ऐसा आप कह रही हैं, आपके अपने विचार होंगे, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि 6% से 16%, 16% से 40% बीजेपी का ग्राफ इसी बंगाल में बढ़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप SIR भी तो एक टूल है ना सर। SIR इज अ टूल। आपने पहले जब ड्राफ्ट रोल आया तो सबसे ज़्यादा बाहर कौन गए? सबसे ज़्यादा जो नाम कटे, किनके कटे? और इनका कुछ कोर वोट है जो हिलेगा नहीं, और 2% 3% का खेल है, तो वो SIR का खेल है। तो बढ़ रहे हैं, ये होता ही है, और इसलिए भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का वोट और CPM का वोट कहाँ जा रहा है? इसमें मैं बिल्कुल पार्टी वाले उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। वो वोट कहाँ है सर? और मुझे TMC के बारे में भी कुछ नहीं बोलना है। तो सिर्फ वो नहीं है कि ये बढ़ रहे हैं, कोई घट भी तो रहा है ना कि कोई बढ़ रहा है। चलिए, अच्छी, हम तो आप सबकी राय। दादा, हाँ जी बोलिए। पिछली बार आपने हमारे कार्यक्रम में बांसुरी बजाई थी, हाँ जी बजाई। इस बार है बांसुरी? हाँ, बांसुरी तो हम कभी लेके आते हैं हमेशा कि हम लोग यहाँ चाय पीने आते हैं, तो चाय पीने के तो थोड़ा माहौल बनाइए, इसके बाद थोड़ा उधर अड्डेबाजी करते, थोड़ा और चर्चा करते बंगाल में बैठ के। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने लोग मेरे कार्यक्रम में आए वो अपनी राय, तुमको भी कुछ, आपको भी बोलना है? नहीं, ठीक है, सभी तो बोल रहे हैं। नहीं, हाँ देखिए भाई, और जगह मंच मिले नहीं मिले, हमारे कार्यक्रम में सबको अपनी राय रखने का पूरा मौका मैं देता हूँ। अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आजा, तब बांसुरी सुनिए फिर। चलिए सुनाए। हाँ बोलिए। हाँ सुनाइए, जो सुनाना। ठीक है, हम बंदे शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी जो पसंद करते थे, 400 साल पुराना एक गाना है, गुजराती भाषा में है, वैष्णव जन। हाँ, वैष्णव जन तू जन। हाँ, मतलब उसका मतलब है जो प्रकृत वैष्णव है, जो सही वैष्णव है, वो दूसरों का पीड़ा समझते हैं, बस वही वैष्णव है। जो विष्णु का पूजा करते हैं सिर्फ वही नहीं है। तो और क्या उसके थोड़ा तानपुरा, हम लोग पीछे तानपुरा बजाते। शौर्जन। अच्छा बनाए। शौर्जन
बजाओ भैया, क्या है? तानपुरा चला हाँ, तानपुरा चला दो। नहीं तो हम लोग बजा नहीं सकते ठीक से, यहाँ इतना बैकग्राउंड नॉइस है। और फिर हम वंदे मातरम बजाएंगे, सुना मातरम में 1-1.5 मिनट में हम खत्म करेंगे। ठीक। दादा वाह, देखा आपने? तो इस तरह से आप चाय की दुकानों पर, चाय की दुकान पर ऐसा माहौल आपको दूसरी कहीं जगह देखने को नहीं मिलेगा। अब उस तरफ अड्डेबाजी करने वाले लोगों से भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में अड्डेबाजी बहुत फेमस है। आप किसी भी चाय की दुकान पे शाम को पहुँचे या सुबह पहुँचे तो अलग अलग विषयों पर, कोई एक विषय नहीं, आमतौर पे चाय की दुकानों पर कोई ऐसी डिबेट होती भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट पर सबको बोलना है। अड्डेबाजी चलती रहती है और खूब बहस गर्मा गर्म होती रहती है। विपरीत विचारधारा वाले लोग, एक समान विचारधारा वाले लोग अलग अलग मुद्दों पर चाय की चुस्कियों पर चर्चा करते रहते हैं। मैं भी एक ऐसी ही जगह पर जहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैंने सोचा जो चर्चा इनके बीच में चल रही है वही चर्चा आपको हूबहू वैसे ही दिखा देते हैं। तो दादा, आपका नाम क्या है? मेरा रणजय बनर्जी। तो आप लोग किस चीज़ पे? मैं यहाँ से जा रहा था, बड़ा तेज आवाज़ सुन रहा था मैं, किसी बात पे बहस हो रही थी। किस पे हो रही थी? सब बात में ये हम लोगों का पिकनिक है एक तो 24 तारीख, उसी के बारे में 24 से 26 पिकनिक है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। बाकी तो पॉलिटिकल है, अपना पर्सनल भी है, थोड़ा इधर उधर लेग पुलिंग भी है, यही मज़ा ले रहे थे। ये एक तो रिफ्रेशमेंट है हम लोगों के लिए। तो पॉलिटिकल अगर चर्चा करते हैं आप लोग इस वक्त तो क्या करते हैं? पॉलिटिकल चर्चा बस यही, ये वोट SIR हो रहा है, वोट आएगा, यही चर्चा है। SIR को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, होना चाहिए, हर जगह राज्य में हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। नहीं भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फिर दीदी को इतना एतराज क्यों रहता है SIR? इसे हमको पता नहीं, हमको उतना पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, किसको क्या एतराज़ है, किसको क्या मज़ा आ रहा है, हमको इतना नहीं है। और ये बताइए कि पिछले 5 सालों में, मैं 2021 को में भी इस अड्डे पर आया था, 21 के चुनाव में, 19 के चुनाव में भी आया था, 2016 में भी आया था। मैं यहाँ आता रहता हूँ, इतनी फेमस जगह है। तो पिछले 5 सालों में क्या बदला है? ये हम बोला ना, उतना पॉलिटिकल हमको, पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन। अच्छा, लोकसभा चुनाव से अभी तक में क्या बदला है? ये जो उनको लोगों को पता है, वो ज़्यादा सीनियर है, उनसे पूछिए। दादा आप बताइए। हम तो बाद में हैं। अच्छा, कहाँ से शुरू करें? ये क्या सवाल क्या था, बोलिए। मैंने कहा SIR को आप लोगों ने कैसे लिया? SIR ठीक है, होना चाहिए, वो ज़रूरी भी है डेमोक्रेसी के लिए। जहाँ पे कोई भी डेड वोटर्स है उसको निकालो, डुप्लीकेट उसको निकालो। मगर यहाँ पे क्या, SIR के नाम पे जो एक धांधलीबाजी चल रहा है
जो फॉर्म 7 को लेके जो रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो चल रहा है, अगर किसी का नाम अर्जुन है तो ARJUN होगा, वहाँ पे आ जाता है ARJUNA, अर्जुना कर दिया, मतलब आपका नाम बाद। तो ऐसे तो कभी काउंटिंग होगा तो इसमें तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ निकल जाएगा ऐसे नाम। अच्छा, आप कह रहे हैं ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो है, सिंगो एंड सीना, बंगाली में सिंगो बोलते हैं तो अपन सिंगो SINGHA हो गया, उसमें लिखा है SINHA, वो उनके वहाँ पे कंप्यूटर में वही नाम आ रहा है, SINHA सीना टाइटल आता है, सिंगो है तो मतलब बाद हो गया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जिसमें है तो उसको 10 दिन का समय दिया। 10 दिन खाली इसके लिए नहीं दिया, उन्होंने तो दूसरा वर्डिक्ट दिया कि एडमिट कार्ड पहले मान्यता नहीं था, माध्यमिक का एडमिट कार्ड का मान्यता नहीं था, अभी मान्यता दिया है, तो फिर आपको फिर से वापस हियरिंग पे जाना पड़ेगा उस चीज़ को लेके, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड को लेके तो उन्होंने बहुतों को वापस कर दिया, अब फिर से उनको जाना पड़ेगा। तो ये मामला ये है, वो 10वीं का एग्जाम देने वाले बच्चे, जो 10वीं का एग्जाम देने वाले बच्चे, डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन है, पहले कह रहे थे मार्कशीट ही लेंगे, एडमिट कार्ड नहीं लेंगे, तो अब एडमिट कार्ड को दे आर सेंडिंग वन और द अदर नोटिफिकेशन, और उसमें क्या होता है, जो लेने वाला उसको भी परेशानी है, जो देने वाला उसको भी परेशानी है, करे तो क्या करे। मेरे सामने मेरे भाई दोस्त बैठे हुए, उनके दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों को उनको 2 बार 3 बार करके घुमाया है एक ही डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब सोचिए एक स्टूडेंट है, उसको बार बार जाना आना, कॉलेज छोड़ के, ट्यूशन छोड़ के, ये तो हैरेसमेंट ही है ना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर, इंटायर स्टेट में ये चीज़ हो रहा है। एक्चुअली सर का जरूरत है, लेकिन ये जो टाइम सिलेक्शन किया, इलेक्शन कमीशन टाइम ठीक नहीं है। चुनाव के पहले क्यों किएगा? इतना 5 साल पड़ा रहा है, कोई को दिमाग में काम नहीं हुआ जे अभी उसको छानबीन करना है, इसी टाइम क्या चूज किया। दादा, बिहार में भी तो इसी तरह किया, चुनाव से पहले किया। बिहार में इतना विरोध नहीं, बंगाल में क्यों है? नहीं, बिहार का स्टेट का एडुकेशन अलग है, बंगाल का अलग है, दोनों का जमीन आसमान फर्क है। वहाँ का एडुकेटेड पर्सन बहुत एक बात है, बिहार में इतने लोगों को नोटिस नहीं दिया जितने बंगाल में दिया, और यूपी में भी दिया। लेकिन इंडिया में मैं सर किया ओनली फॉर बंगाल के लिए, वो जो अब बिहार में देख रहे हैं ना, वो आई वास ओनली फॉर बंगाल के लिए सर किया। अभी क्या किसी हालत में बंगाल चाहिए बीजेपी को, इसलिए किया नहीं। लेकिन अगर इलीगल वोटर्स या जो लोग मर गए, जो शिफ्ट हो गए, सुनिए ना, इलीगल वोटर जो डेथ हो गया, कोई बाहर में चला गया, वो तो करना चाहिए। हम तो बोलता हूँ जो सर करना चाहिए, लेकिन टाइम ठीक नहीं है। चुनाव के पहले क्यों किएगा, इसको बात कर, या फिर आपको चुनाव के लिए ही तो वोटर होता है दादा, चुनाव के बाद कौन चीज करे? नहीं, आज 5 साल क्या हुआ? ये तो 5 साल से 2 साल 3 साल ऐसे तो बीतर गया। अभी चुनाव के पहले पब्लिक को हैरेस क्यों कर रहा है? देखिए, अब तो न्यूज़पेपर में देख रहा है, बुजुर्ग आदमी है, एम्बुलेंस में जा रहा है, वो हियरिंग में जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, एक बात है, 14 फरवरी को इलेक्शन रोल्स यानी मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट आनी थी, लेकिन ये जो बंगाल में जो कुछ हुआ है उसमें 14 फरवरी तक लिस्ट आना अब मुश्किल लग रहा है। और पिछली बार 26 या 27 फरवरी को चुनाव घोषित हुआ था, तो अगर पूरे तौर पे मतदाता सूची प्रकाशित नहीं होती है तो चुनाव की घोषणा भी कुछ दिनों तक टल जाएगी। चुनाव के लिहाज से पिछले 5 साल में कुछ माहौल के बारे में आप बताएं। 21 के विधानसभा से 26। बंगाल पीसफुल सिटी है, इसमें कोई दौड़ा नहीं है। आधा जो मीडिया, गोदी मीडिया जो सब दिखा रहा है ना, सब गलत। इससे शांतिप्रिय जगह इंडिया में कई जगह पे नहीं है। आप रात 2 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, लेडीज लोग घूमता है, और ऑल इंडिया चैनल में दिखाता है, बीजेपी वाला गोदी मीडिया चैनल दिखाता है बंगाल में खतरा है, बीजेपी को खतरा है। अगर कुछ सुनो, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी थी, और वो जो मुर्शिदाबाद में उधर जो घटनाएं घटी थी, अगर उसको रिपोर्ट करने लगे तो आप कह दो गोदी मीडिया है तो बीजेपी का मीडिया। आप जो बोलो ठीक है, आप टीएमसी से हो? टीएमसी का नहीं है, जो एक्चुअल है वही बता रहा हूँ। बीजेपी वाला जो कर रहा है ठीक नहीं है, वही बात है। दीदी जो कर रही है वो सब ठीक, सब तो ठीक नहीं, भूल तो होगा ही। अगर जो काम किएगा उसका ही तो भूल होगा, काम करता है थोड़ा तो भूल हो गई, लेकिन आदमी लोग अच्छा रहे। आपसे पूछ रहा हूँ, 5 साल पहले मैं यहाँ आया था, और मुझे अच्छे से याद है, इसी अड्डे पर लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता इस बार दीदी की सरकार बनेगी और उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेगी। इस बार बताओ? एक बार भी बनेगी, सीट कम बढ़ेगा, टीएमसी का सीट एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा होगा, घटेगा तो बीजेपी को घटेगा।
एक्चुअली सुनिए ना, इस बंगाल में बूथ है 87,000, 88,000। बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है 88,000 में बूथ में कोई आदमी बैठे ना कर लिए। तो इसको तो जबरदस्ती भी कहते हैं ना नहीं, कि नहीं, बूथ मैनेजमेंट देखिए है। ना, आप अरे सुनिए ना, एक दफा वोट किए 5 दफा क्यों चुनाव करता है बंगाल में? 8 दफा 10 दफा 8 दफा 10 दफा क्यों करता है? इस पीछे तो कारण है, उसका मैन पावर नहीं है, इसलिए करता है चुनाव 6 बार 7 चरणों में में आप करता है। लेकिन उसका जो एक दफे में करो चुनाव, उसका कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, सीपीएम कांग्रेस का क्या होगा? उसके बारे में कम बोला तो जाए तो ठीक ही है। आप बताओ, अभी 2 बात किए टीएमसी और बीजेपी, ठीक है। आपको क्या लगता वही है? है, सेम व्यूज हम लोग का सेम ही है कि जितना भी आप ये जैसे आपने सिंगूर में भीड़ कवर किया पूरा, आपको लगा बहुत भीड़ है, मतलब कि पूरा यहाँ पासा पलटने वाला है। बंगाल का राजनीति थोड़ा अलग टाइप का है। देखो दादा, जो भी भीड़ होता है ना, भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। आप ये सोच के चलोगे, बहुत सारा मीडिया आएगा, अरे इतना भीड़ हो गया मतलब अब आ गया बीजेपी, आ गया सरकार में, आ गया। एक मिनट जरा चेयर ले ले। ये वोट में एक बात देखो दादा, एक बात आपकी मैं मान रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि रैलियों में भीड़ वोट में कन्वर्ट होती भी है और नहीं भी होती। और किसी रैली में प्राइम मिनिस्टर की या किसी चीफ मिनिस्टर की रैली में बहुत भीड़ हो जाए, इसका मतलब कि वो बहुत दमदारी से चुनाव जीत रहा है, इसकी कोई गारंटी। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीट यहाँ जीत चुकी है, इस बार भी 12 जीती है, उसके 6 कम हुए। लेकिन जो वोट का परसेंटेज है लोकसभा में वो 3.5-4% का ही रह जाता है। अगर SIR से वो कुछ वोट कम होते हैं तो खतरे की घंटी टीएमसी के लिए बज रही है। और दूसरा, हाँ, कर रहा है तो दोनों तरफ से कर रहा है, टीएमसी भी कर रहा है, उनको भी तो कर रहा है, खाली टीएमसी को कर रहा है ऐसा नहीं होता। इनकम्बेंसी खाली एक को नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ये सत्ता में है इसीलिए इसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा, इसका 4-5% वोट कम हो जाएगा, तो उसका भी 2-3% वोट वहाँ पे कम हो जाए SIR के चलते, तो अल्टीमेटली तो डिफरेंस वही रहने वाला है। तो इसका दादा आम लोगों से आप टीएमसी करते तो नहीं, आप लोग पार्टी के पार्टी कुछ नहीं करता, पार्टी कुछ नहीं। ओनली सपोर्ट करता अब हमको क्या मालूम करते कि नहीं, लेकिन तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि कौन एक्टिव वर्कर है, नहीं है, लेकिन मैं बिजनेसमैन को कोई पार्टी नहीं है, सब लोग दुकानदार। हम लोग शाम को 1-1.5 घंटे यहाँ अड्डा मारने आते हैं, सबकी दुकान है, कोई बाकी बिजनेसमैन तो सबसे ज्यादा पर कहते हैं कि टीएमसी के जो छोटे से छोटा उनका वर्कर है, बीजेपी वाले कहते हैं उसका पूरा राज चलता है, जैसे सीपीएम में चलता था। टीएमसी का छोटे, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि टीएमसी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता लोगों का उत्पीड़न करता है। और हम लोग को तो कोई परेशानी नहीं हुआ कभी भी। आप लोग जो बोल रहे हैं, रास्ते पे चलने में कोई परेशानी नहीं है, काम करने में कोई परेशानी नहीं है, घर के बहू बेटियां बाहर निकलती है उसको कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी खुद पिक्चर देख के रात को 12 बजे आती है, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है यहाँ पे सरस्वती पूजा नहीं होता है, सब होता है। ये सब जो चीज़ दिखाता है ना वो सच नहीं है 100%। हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग को पता है क्या है क्या नहीं।